हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 जो कि किसके बारे में। क्लास 8 थे आज हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो डेली इस क्लास को वॉच करिए, क्योंकि ये पिछले 7 डेट से कराते आ रहा हूँ मैं, ठीक है, विदाउट एनी हॉलीडे। और आज जो है क्लास 8 हम डिस्कस करने वाले हैं, बिकॉज एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वह स्टूडेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। फॉर एग्जांपल एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो, आईटीबीपी, पोस्ट कार्ड, और जो डेली बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित में है, अग्निपथ, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि एक लंबे चौड़े वाक्य का, एक लंबे चौड़े सेंटेंस का, ठीक है, एक वर्ड में जो है वन वर्ड में उसको मतलब कि प्रेजेंट करना, उसके बारे में बताना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है, ठीक है। डेली हम टॉप 15 को डिस्कस करते हैं, मैंने ज़्यादा जानबूझ के नहीं लिए हैं, ठीक है। चलिए अब जो है हम क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज के हमारे फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के, और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चलिए वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सो फर्स्ट वन है अ सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉज स्टिकिंग। एक पदार्थ जो चिपक सकता है, एक पदार्थ जो चिपक सकता है या चिपकाने का कारण है, क्या है, अ सब्सटेंस दैट कैन स्टिक और कॉजिंग स्टिक। चलिए देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में बोलते हैं इसको एडिजिव। क्या बोलते हैं? एडिजिव। मीनिंग है गोंद। क्लियर हुआ? सो फर्स्ट वन हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगनिंग ऑफ प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड। यौवन और व्यवस्था की शुरुआत के बीच की अवधि। किसके बीच की अवधि है? ये जो है प्यूबर्टी एंड अडल्टहुड के जो बीच की अवधि है, उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं हम एडोलसन। क्या बोलते हैं? एडोलसेंस मीन्स किशोर अवस्था। सबको पता किशोर अवस्था, ठीक है। सो एडोलसेंस, इसको आपने ध्यान रखना। देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं इससे वर्ड। हो सकता है कि जितने मैं करा रहा हूँ उतने में से ही आ जाए, या फिर आपको और प्रैक्टिस और मेहनत करनी पड़े, और क्लासेस देखनी पड़े। देखिए नेक्स्ट इज टू फॉल्सिफाई अ थिंग बाय एडमिक्सचर और बेसर इंग्रेडिएंट्स। किसी चीज़ को मिलावट या बेसर सामग्री से मिथ्या बनाना। अब देखिए ये जो बेसर होता है, क्या होता है? बेसर का मतलब होता है कि घोड़े और गधी के मिलन से जो संतान का जन्म होता है उसको हम बेसर कहा जाता है। सो यहाँ पर क्या हुआ कि दो प्रजाति के मिलन से जो है एक बेसर मतलब कि एक संतान का जन्म हो। सो उसे क्या होता है? मिथ्या बनाना। क्लियर? क्या कहते हैं इसको? एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन मीन मिलावट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। अगर आपका कोई भी डाउट्स हो सो आप बिना झिझक के जो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई न्यू क्लास स्टार्ट करानी है तो उसके लिए भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि हम एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो किस बारे में? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी, ठीक है। इसको बिल्कुल ही हम डिटेल से पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम ले लेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इस तरीके से जो हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उतनी मेहनत तो करने की एटलीस्ट ज़रूरत ना पड़े जितनी एक बार हम फर्स्ट टाइम में कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल एक एक चीज़ इसकी मतलब कि निचोड़ देंगे हम हर चैप्टर को। बस आपने क्या करना है? अपना प्यार बनाए रखना जिस तरीके से बनाए हुए हैं, और साथ ही जो है शेयर करना दबाकर, ठीक है। दोनों काम करने हैं। चलिए नेक्स्ट, पर्सन वो पायलट्स और ट्रेवल्स इन अ बलून एयरशिप और अदर एयरक्राफ्ट। वे व्यक्ति जो एक गुब्बारा, हवाई पोत या अन्य विमान में पायलट या यात्रा करता है। क्या करता है? वे व्यक्ति जो एक गुब्बारा, हवाई पोत या अन्य विमान में पायलट या यात्रा करता है, ठीक है। समझ गए आप क्या कहना चाह रहा है? इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सो उसको बोलते हैं एयरोनॉट, वायुयान चलाने वाला। सो बहुत से हमारे देश में वायुयान चलाने वाले, ठीक है, एयरोनॉट। क्लियर? नेक्स्ट, साइंस ऑफ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। साइंस ऑफ फ्लाइट्स ऑफ एरोप्लान्स, हवाई जहाज़ की उड़ान का विज्ञान। हवाई जहाज़ की उड़ान का विज्ञान मतलब कि उसके पीछे क्या वैज्ञानिक तथ्य हैं, क्या वैज्ञानिक बातें जिसके कारण कि हवाई जहाज़ उड़ता है। एरोप्लेन्स मतलब कि एरोनॉटिक्स। क्या है? एरोनॉटिक्स, ठीक है। नेक्स्ट, फियर ऑफ हाइट। बहुत से लोगों को जो है ऊंचाई से डर लगता है, मुझे भी ऊंचाई से डर लगता है, ज़्यादा ऊंचाई तक। जैसे मैं अगर मतलब कि किसी बिल्डिंग पर चले जाऊँ या फिर किसी झूले में बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले पे चले जाऊँ तो मुझे भी डर लगता है। बहुत से लोगों को उस चीज़ से फियर लगता है। सो उसे बोलते हैं अ फियर ऑफ हाइट मीन्स एरोफोबिया, ऊंचाई का डर। एरोफोबिया ये बहुत से लोगों के अंदर होता है, ऊंचाई का डर मतलब कि एरोफोबिया। नेक्स्ट, अ लिस्ट ऑफ हीडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड एट अ मीटिंग। एक बैठक में किए जाने वाले व्यवसाय के शीर्षक की सूची। आपने देखा होगा कि जो
कौन डीलर होते हैं, कौन होती है जो डीलर होते हैं, या एक अपना ऑफिस बना लेते हैं, वहाँ पे अपने मतलब कि व्यवसाय के जो शीर्षक होते हैं उसकी सूची बनाते हैं, वहाँ पर उसको वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। और बहुत सी कंपनियां भी होती है, ऐसी बात नहीं, मैं डीलर की बात करूँ, बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनी होती है जिनका एक मतलब कि क्या होता है, एक ऑफिस होता है और उसके अंदर वो अपने बिजनेस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो एजेंडा कहा जाता है उसका, हमारा एजेंडा क्या है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट का 21 एजेंडा क्या था, या फिर 22 जो एजेंडा क्या रहा है, ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट इज समवन वो अटैक्स, कोई है जो हमला करता है, ठीक है, कोई है जो हमला करता है। भाई बहुत सी कंट्रियों पर जो है कहीं ना कहीं से हमले होते रहते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एग्रेसर, आक्रामक, आक्रामक, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट फियर ऑफ पेन, दर्द का डर, दर्द का डर। एक हमने पढ़ा था फियर ऑफ हाइट, ठीक है, और ये है फियर ऑफ पेन, मतलब कि अगर हमें डर लग रहा है, मान लीजिए रात वगैरह को किसी ने ऐसा महसूस किया कि चुड़ैल या फिर भूत वगैरह देख लिए, ठीक है, और उसको डर लग गया, उसका जो दर्द होगा वहीं उसी के बारे में जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। इसको बोलते हैं एग्लियोफोबिया, एग्लीफोबिया, अग्लीफोबिया, ठीक है, अग्लीफोबिया, ठीक है, क्लियर हुआ, दर्द का डर। नेक्स्ट इज फियर ऑफ ओपन स्पेसिस और क्राउडेड, खुली जगह या भीड़ का डर, या तो खुली जगह हो या फिर भीड़ का डर हो, बिल्कुल ही खुली जगह। और भीड़ मतलब कि बहुत ही जगह कहीं पर क्राउड है और उसका डर बहुत सौ को होने लग जाती है, मतलब कि बेचैनी सी अगर ज़्यादा क्राउड देख रहे हैं, उसको बोलते हैं एगोरेफोबिया। क्या बोलते हैं, एग्रोफोबिया, भीड़ से लगने वाला डर, भीड़ से लगने वाला डर। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ तक आ गए हो सभी, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इज बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, हमने फर्स्ट टाइम भी पढ़ा था फर्स्ट क्लास में, जिसका एलियंट मीनिंग था एक विदेशी देश से संबंधित, एक विदेशी देश से संबंधित, मतलब एलियंट, विदेशी कौन होता है, विदेश, एलियंट, विदेशी, क्लियर। नेक्स्ट अराउजिंग, अराउज हॉस्टिलिटी और इनडिफरेंस इन शत्रु, इनडिफरेंस इन क्या है, अराउज हॉस्टिलिटी और इनडिफरेंस इन, शत्रुता या उदासीनता जगाना, शत्रुता या उदासीनता जगाना, क्लियर। देखें अब इसको क्या कहा जाता है, वन वर्ड में कहते हैं इसको एलिनेट, हटाना, मतलब कि मान लीजिए कहीं पर शत्रु है आपका और उस जगह से आपको हस्तांतरित कर रहा है, फिर उस जगह से आपको हटाना, समझे आप क्या कह रहे हूँ। नेक्स्ट अलाउंस पेड टू वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, कानूनी अलगाव पर पत्नी को दिए जाने वाला भत्ता, कानूनी अलगाव पर दिया जाने वाला भत्ता। मान लीजिए देखिए गवर्नमेंट में क्या होता है, मतलब कि अगर मान लीजिए किसी हस्बैंड ने जो है, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को क्या किया, डिवोर्स दे दिया, और फिर गवर्नमेंट उसको एक रूल बनाती है कि आप जो है कानूनी तौर पे जो अपनी वाइफ को इतने महीने तक जो है इतना इतना पैसा देंगे, हो सकता है पूरी लाइफ को भी हो, ठीक है। सो एलिमनी, गुजारा भत्ता, जो मतलब कि ऐसी हस्बैंड के द्वारा अपनी जो उसकी जिस वाइफ को उन्होंने मतलब कि डिवोर्स दिया उसको दिया जाने वाला भत्ता, मतलब गुजारा भत्ता, इसको हम एलिमनी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अ स्टोरी इन विच आइडियाज़ आर सिम्बॉलिज्ड एज पीपल, एक कहानी जिसमें विचारों को लोगों के रूप में दर्शाया जाता है, एक कहानी जिसमें विचारों को लोगों के रूप में दर्शाया जाता है, क्लियर। मतलब कहना चाह रहा है कि एक कहानी है जिसमें विचार है उसमें, और लोगों को लोगों के रूप में दर्शा रहे हैं, लोगों के बारे बताने के बता दिया जा रहा है, उनको एक्सप्लेन किया जा रहा है और उसके बारे में फिर बताया जा रहा है। एलिगरी, रूपक, एक रूपक आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि रूपक जो हम इसको अलंकार भी कहते हैं। नेक्स्ट और ये जो है आज का हमारा लास्ट है, कमेंसमेंट ऑफ वर्ड विद द सेम लेटर, एक ही अक्षर से शब्दों का प्रारंभ। देखा देखिए मैं आपको बताऊं, आपने कल या परसों से नोट किया होगा कि हम जो है जो ए से स्टार्ट होते हैं उन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम जो है अल्फ़ाबेट के हिसाब से सारे के सारे जितने भी आएंगे उनको डिस्कस कर लें। अगर आपने ये पढ़ लिए, ठीक है, एस्टिमेट ये थाउजेंड्स के आसपास है जो कि हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करना है, ठीक है, जिसमें मैराथन भी होगी और डेली की क्लासेस भी होगी, सब मिक्सचर आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। सो आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की और कहीं से देखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपका यहीं से ही काम हो जाएगा। एक ही अक्षर से शब्दों का प्रारंभ क्या कहा जाता है, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, अनुप्रास, एक अनुप्रास अलंकार भी आपने हिंदी में पढ़ा होगा, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास थी वो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, साथ ही आपने न्यू सीखा होगा, और जिस किसी ने अभी तक करंट अफेयर और जो वोकेब क्लास नहीं देखी उसको देख लीजिए, साथ ही आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की क्लास भी ये दी है, इसको भी शेयर करिए और देखिए, ठीक है। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा देख लीजिए, और फिर भी लगता कहीं डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।